नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर। आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। हमने ट्रांसलेशन का यह तीसरा पार्ट शुरू किया है। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं यूज ऑफ इज एम आर। पहले इसकी हम पहचान को देखेंगे। पहचान क्या होती है यूज ऑफ इज एम आर की, हम कहाँ लगाएंगे यूज ऑफ इज एम आर। तो देखिए, यदि वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि क्रियाओं का अकेले प्रयोग किया गया हो। देखिए फिर से समझिएगा, यदि वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि क्रियाओं का अकेले प्रयोग किया गया हो तो वहाँ इज एम और आर का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम इसका रूल देख लेते हैं। जैसे हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, ही सी इट तथा एक वचन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे। नाउन कर्ता यानी नाम, जो हमारा नाम होगा वो क्या होगा, एक वचन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पहला। चलिए नंबर दूसरा रूल, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर तीसरा, वी, यू, दे, दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। नंबर दूसरा रूल कहता है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। नंबर तीसरा, वी, यू, दे, दीज, दोज के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल था। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हम आपको उदाहरण के अनुसार बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे और बिल्कुल आसानी से इज एम आर के प्रयोग को सीख जाएंगे। चलिए जैसे हम पहला ले लेते हैं, राधा बीमार है। देखिए, राधा बीमार है, यानी देखिए यदि वाक्य के अंत में है, देखिए है आया ना, है, हूँ, हो आदि क्रियाओं का अकेले प्रयोग किया गया हो। देखिए अकेले प्रयोग किया गया है तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। और राधा क्या है, नाउन है यानी नाम है, तो नाम के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, राधा, तो राधा हो गया। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं, तो राधा हो गया। राधा के साथ किसका प्रयोग करेंगे, नाम है और एक वचन है तो इसके साथ इज लगाएंगे है के लिए। राधा इज क्या है, बीमार। बीमार का क्या होता है, इल, आई डबल एल, राधा इज इल। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा जैसे हम बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं एक लड़का हूं। देखिए क्या आया, मैं एक लड़का हूं।
यहाँ देखिए हूँ आया है और ये क्या है, अकेले प्रयोग किया गया है, क्रियाओं का अकेले प्रयोग किया गया है हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, अभी अभी हमने बताया मैं के साथ हमेशा आई का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो आई हो गया। आई के साथ हूँ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई एम का प्रयोग, आई एम एक लड़का यानी ए बॉय। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। यहाँ मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ हूँ के लिए किसका प्रयोग करेंगे, आई एम, और एक लड़का के लिए ए बॉय, आई एम ए बॉय। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से दूसरा भी समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। चलिए जैसे हम और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये हमारा अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक है। जैसे हम चलिए नंबर तीसरा ले लेते हैं। नंबर तीसरा, तुम विद्यार्थी हो। तो ये क्या हो जाएगा, तुम विद्यार्थी हो। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ तुम क्या है, बहुवचन है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, तुम का स्पेलिंग यू होता है, यू हो गया। हो के लिए क्या लगाएंगे, तुम के साथ, तुम बहुवचन है तो इसके साथ आर लगाएंगे, यू आर। यू आर विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट। से हम नंबर चौथा ले लेते हैं। वह गरीब है। तो क्या हो जाएगा, वह गरीब है, तो वह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ही का, तो ही हो गया। यहाँ वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो ही हो गया। है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह क्या है, एक वचन। अभी अभी हमने बताया रूल में ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही इज। गरीब का क्या होता है, पुअर, POOR। आप इस प्रकार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चारों बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए हम निगेटिव सीखते हैं। ये अफर्मेटिव था यानी सकारात्मक। अब हम नकारात्मक सीखते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम निगेटिव सीखते हैं। जैसे निगेटिव का पहला हम ले लेते हैं, वह बीमार नहीं है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह बीमार नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, निगेटिव बनाने के लिए जो हमारा सहायक क्रिया होता है इज, एम, आर, उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं नहीं के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, वह क्या है, वह हमारा एक वचन है। एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे। वह यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह का क्या होगा, ही हो गया। है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब नहीं आ गया, ही इज नॉट, क्या हो जाएगा, बीमार का इल, ही इज नॉट इल। उम्मीद करते हैं आप निगेटिव का पहला भी समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा निगेटिव का ले लेते हैं। जैसे राधा बहादुर लड़की नहीं है। तो क्या हो जाएगा, राधा बहादुर लड़की नहीं है। यहाँ राधा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी राधा के बारे में बताया जा रहा है कि राधा बहादुर लड़की नहीं है। तो राधा क्या है, नाउन है, यानी नाम है, तो नाम के साथ हम हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट था ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राधा नाम का पहला अच्छा हमेशा बड़ा लिखेंगे, तो राधा हो गया। है के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का, राधा इज। उसके बाद क्या लगा देंगे, नहीं आया है तो जस्ट उसके बाद सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगा देंगे। राधा इज नॉट क्या है, बहादुर लड़की। बहादुर लड़की यानी ब्रेव गर्ल। आप इसको भी बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। राधा बहादुर लड़की नहीं है, राधा इज नॉट ब्रेव गर्ल। चलिए जैसे हम इसका नंबर तीसरा ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। जैसे नंबर तीसरा, वे विद्यार्थी नहीं हैं। वे विद्यार्थी नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, वे क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। और वे क्या है, सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दे। देखिए वे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, दे आर
नहीं आया तो नॉट लगा देंगे, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स STUDENTES स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि वे विद्यार्थी नहीं, एक से अधिक के बारे में बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा, वे विद्यार्थी नहीं, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से तीसरा भी समझ गए होंगे। चलिए नंबर चौथा ले लेते हैं, जैसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं लड़की नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं लड़की नहीं हूं तो यहाँ मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आई एम नॉट, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट। देखिए मैं लड़की नहीं हूं यानी एक लड़की नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ए गर्ल। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव, करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव। ये हमारा निगेटिव था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे करना। चलिए जैसे हम इंट्रोगेटिव लेते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले वाक्य जो शुरुआत होता है क्या से शुरू होता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, उसके लिए हम आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे एग्जाम्पल के आधार पर। जैसे हमने इंट्रोगेटिव ले लिया, क्या राम बीमार है, तो देखिए क्या राम बीमार है क्वेश्चन की तरफ से पूछा जा रहा है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या राम बीमार है, देखिए यहाँ क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या से शुरू होगा तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अगर एक वचन होगा तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, अगर हूँ होगा यानी मैं होगा तो उसके साथ हम आई एम का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ क्या होगा वी दे यू आदि होंगे तो वहां हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, राम। देखिए जैसे अगर राम बीमार है तो क्या होता, राम इज इल, तो यहाँ क्या आ गया है, क्या के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो सहायक क्रिया लगेगी उसको ही हम आगे लिख देंगे। राम बीमार है तो ये देखिए राम क्या है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं तो वो इज हम क्या की जगह पर लिख देंगे, तो इज हो गया, इज को हम सबसे पहले लिख देंगे इज। राम की स्पेलिंग लिखेंगे, राम हो गया, सब्जेक्ट राम है, और नाम का पहला अक्षर, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं तो राम का पहला अक्षर आर हमेशा बड़ा रहेगा, तो इज राम बीमार का क्या हो जाएगा, इल। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, जो सहायक क्रिया लगेगी उसको हम क्या की जगह पर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इज राम इल। क्या राम बीमार है, राम की स्पेलिंग हमने लिख दिया, बीमार का क्या होता है, इल। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा जैसे ले लेते हैं, क्या वे विद्यार्थी हैं, क्या वे विद्यार्थी हैं, क्वेश्चन की तरफ से पूछा जा रहा है, तो यहाँ वे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ क्या के लिए क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। आर हम सबसे पहले लगा देंगे यानी सहायक क्रिया को हम क्या की जगह पर लिख देंगे, वे की स्पेलिंग लिखेंगे, दे हो जाएगा, आर दे। देखिए विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट होता है, लेकिन क्या वे एक से अधिक के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे 5-7 लोग हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, क्या वे विद्यार्थी हैं, एक से अधिक लोग हैं तो वहाँ स्टूडेंट ना होकर स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक विद्यार्थी के लिए बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आर दे स्टूडेंट्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। जैसे इज राम इल था ना, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है उसी प्रकार हम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल और हम बताते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या क्या राधा
दिल्ली में है। देखिए क्वेश्चन की तरह से पूछा गया क्या राधा दिल्ली में है, तो यहाँ राधा क्या है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या की जगह पर हम इज लगा देंगे, यानी सहायक क्रिया को लिख देंगे, राधा लिखेंगे। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, तो राधा हो गया। इज राधा कहाँ है, दिल्ली में है। दिल्ली में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन द दिल्ली। दिल्ली में है मतलब इन में के लिए किसका प्रयोग करेंगे, अगर में आएगा तो इन द लिखेंगे। दिल्ली आया है तो दिल्ली का क्या हो जाएगा, दिल्ली। और शहर के भी नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज राधा इन द दिल्ली। DELHI और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अगर किसी सेंटेंस में जैसे मान लीजिए बीच में प्रश्नवाचक आ गया, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब आ गया, अगर किसी को भी अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अगर उसमें बीच में सेंटेंस के बीच में क्यों यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ गया तो उसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए उसको सीखते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। जैसे अगर बीच में आ गया, बीच में प्रश्नवाचक, तब हम क्या करेंगे, यानी डबल इंट्रोगेटिव आ गया, तब हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम आपको उदाहरण के आधार पर बताएंगे। जैसे देखिए, राम कहाँ है, राम कहाँ है, क्वेश्चन की तरह से पूछा गया, राम कहाँ है। एक कहाँ क्या होता है, क्वेश्चन की तरह से पूछा गया है, यानी क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक है। तो राम कहाँ है, तो देखिए ये बीच में आ गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कहाँ यानी जो प्रश्नवाचक आएगा उसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो WHERE हो गया, वेयर हो गया। वेयर के साथ हम देखेंगे कर्ता कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। अगर एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। यहाँ कर्ता क्या है, राम है, तो राम क्या है, नाम है। नाम एक वचन होता है तो वेयर के साथ इज लगाएंगे, है के लिए इज लगाएंगे, तो वेयर इज। देखिए कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद इज लगाएंगे यानी सहायक क्रिया लगाएंगे, और क्या लिखेंगे, राम। वेयर इज राम। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, और क्वेश्चन मार्क, वेयर इज राम। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा जैसे हम ले लेते हैं, वे क्यों बीमार हैं। वह लिख देते हैं, वह क्यों बीमार है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, वह क्यों बीमार है तो क्या हो जाएगा। देखिए बीच में क्या आ गया, प्रश्नवाचक आ गया, तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों का क्या होता है, वाई होता है, और वह क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, वाई इज। वह का क्या होता है, ही होता है, तो ही हो गया, वाई इज ही। बीमार का इल हो गया, और क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन मार्क यानी जो प्रश्नवाचक बीच में आएगा, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार इज या आर लगाएंगे या आइम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कर्ता एक वचन है तो हमने इज लगाया, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, वह ही हो गया। बीमार का क्या हो गया, इल। यही क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हम उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, और इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल को सेट करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।